ले लो मुरली गुणों का गहना है, शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज 1/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। आत्मा का घर शांति धाम है। बाबा कहे शांति तो तुम्हारे गले का हार है, इसलिए शांति कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वधर्म में स्थित होना है। फिर विशेष कहा जाता है भगवान वाच अर्जुन प्रति। बाबा कहे एक का ही नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक की गारंटी है। फिर स्मृति दिलाई कि यह अश्व रेस है, ह्यूमन रेस है। सब एक रस दौड़ने वाले नहीं होते हैं। रेस में जरा भी पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। ऐसे बाबा कहे यह रूहानी दौड़ी है कल्प कल्पांतर की। फिर याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, जिससे ही विक्रम विनाश होगा। बाबा कहे याद के लिए खास समय निकालना है। स्मृति रहे हम स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और लास्ट में बाबा ने योग बल और पवित्रता के बल की कमाल बताते हुए रमेश भाई और उषा बहन का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहे यह ऐसा युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर पवित्र बनकर सारे विश्व को पवित्र बनाने का संकल्प करते हैं। भगवान बाप का फरमान है पवित्र रहो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहे योग बल और पवित्रता के बल से तुम सारी सृष्टि रूपी पहाड़ को उठाई सोने का पहाड़ बनाते हो, अर्थात नई दुनिया की स्थापना करते हो। जिस योग बल और पवित्रता के बल से सब खानियां भरतू हो जाती हैं, 5 तत्व सहित सब सतो प्रधान बन जाते हैं, सुखदायी बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान होने से सतयुग में फल भी बहुत बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। आत्मा सतो प्रधान होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। यह है पवित्रता और योग बल के शक्ति की कमाल। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज मुरली से प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर में बाबा कहे योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाई सोने का पहाड़ स्थापन करते हो, अर्थात दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांति है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेंगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। आज बाबा विशेष घर की और ड्रामा की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चों का मूल वतन है परम धाम, और वहाँ से तुम यहाँ आते हो पार्ट बजाने। यह 84 जन्मों की, बाबा कहे यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है।
बाबा कहे इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी ब्रह्मा बाबा की मम्मा की तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठे है ना। दूसरा बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मम्मा बाबा व राधे कृष्ण का तो निश्चित है ही कि वह पुरुषार्थ में नंबर 1 आने ही है। इसलिए बाबा उनको संबोधन करके बोलते हैं। बाबा कहे बच्चे खुद भी समझ सकते हैं, हम जन्म कैसे लेंगे, सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके ब्रह्मा के लिए कहता हूँ, जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, निश्चय और निश्चित है। तुम भी समझ सकते हो। बाबा कहे तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस्तो हो न सके। रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्वरेस है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे उस रेस में भी इंच का भी फर्क पड़ने से प्लस नंबर हो जाता है, ऐसे बाबा कहते हैं यह है ह्यूमन अश्व रेस। इसमें फिर पुरुषार्थ की रेस करनी है। बाबा कहे अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया अर्थात स्वाहा किया, यह सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यह यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेंगी, कुछ न कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करे। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। बाबा कहे भल निश्चय है कि हम तो है ही बाबा के बच्चे, फिर भी याद तो करना ही है कि हम स्टूडेंट है और शिव बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर हैं जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद रहती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक ही हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। भगवान रचयिता तो एक ही होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। बाबा क्लियर कर रहे हैं कि दुनिया में मनुष्य कोई अपने को भगवान कह भी दे, लेकिन यह कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्त्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पत्थर में भी तू ऐसे कह देते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बाबा कहे तुम हमारे बच्चे हो, यह कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं
बाबा कहे उनकी परमात्मा के लिए व्याख्या ही अलग हो जाती है। यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं जितनी भाषाएं हैं, जितने प्रांत हैं, उसके अनुसार बाबा की महिमा के नाम रख दिए हैं। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। उनमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का नाम भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति से ना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिलेंगी डुलेंगी डूबेंगी नहीं। बाबा कहे जो बच्चे एक सच बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनकी सच की नाव हिलेंगी डुलेंगी जरूर, लेकिन डूबेंगी नहीं, अर्थात वह कभी हार नहीं खा सकते। बाबा कहे तुम हो सच्चे, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे सतयुग में। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा न मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा नहीं मिला होता तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को टाइटल दे रहे हैं कि यह है युधिष्ठिर, खुद भी युद्ध के मैदान में खड़े होकर बच्चों को भी हिम्मत देने वाला। बाबा कहे यह है नॉन वायलेंस अहिंसक सेना। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं असली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु है, इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी है, इसलिए तो देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। बाबा कहे ऐसे प्रश्न पूछने वाले को समझाना है कि देवी देवताओं को तो तुम निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही सतयुग वाइसलेस दुनिया, द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हैं ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन लक्ष्मी नारायण जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेंगी। बाबा कहे इतना भी नशा और स्मृति रहे कि हम पहले देव समान थे, हमने ही राज्य किया, गवाया, फिर अब हम वापस अपना राज्य पा रहे हैं, तो इस चिंतन से खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अचल अडोल बन याद करते हो तो ज्यादा कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह ब्रह्मा बाबा जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योति है। बाबा कहे शिव बाबा की ही यादगार में मटके में दीवा जलाते हैं, यह शिव बाबा का यादगार है। बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो,
योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर। बाबा कहे जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए एक बाप को फॉलो करना है और जो अनन्य बाबा के बच्चे हैं उनको फॉलो करना है, एक बाबा को देखना है। बाबा कहे तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि फॉलो दो फादर, लौकिक और पारलौकिक, इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, बेहद का पारलौकिक बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। बाबा पढ़ाई का महत्व दिला रहे हैं और नशा दिला रहे हैं कि इस पढ़ाई से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह इतनी ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहे उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है, तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। बाबा कहे तीनों संबंध एक बाप से हैं, तो बाबा तीनों संबंध से प्राप्ति भी कराते हैं। बाप के रूप में वर्षा देते हैं, टीचर के रूप में ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंच पद दिलाते हैं और सतगुरु के रूप में सदगति देते हैं, वरदान देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरे को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पार्ट में भी आते हैं परंतु बुद्धि में हैं। अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। बाबा कहे अंतिम समय ऐसी अवस्था बनानी है कि अपनी देह को भी भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया, बस अब हमको वापस घर जाना है। यह बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी रहेंगी। बच्चों को देह अभिमान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह तो सोए हुए मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्याएं शादी करती हैं तो माता पिता, सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। अर्थात बाबा कहे जो भी संबंध है उन संबंध को एक बाबा से जोड़ना है, बाकी सबको भूल एक बाप को याद करना है। बाबा कहे ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है, अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाएं खत्म हो जाएंगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम है ना। बाबा कहे ऐसे गंधर्व विवाह करने वाले बहुत महारथी बच्चे हैं, जैसे रमेश भाई उषा बहन हैं। ऐसे और भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने पूरा बाबा की श्रीमत को अपनाए गंधर्व विवाह किया है। बाबा कहे तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग से कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। योग से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। बाबा कहे योग में इतनी शक्ति है जिससे तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। न सिर्फ आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी पावन बनाते हो। बाबा कहे तुम जानते हो कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाई सोने का पहाड़ स्थापन करते हैं, अर्थात सतयुगी सुखदायी दुनिया स्थापन करते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं।
ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान हैं, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्व से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ सतयुग के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। बाबा कहे नाम ही है स्वर्ग, तो वहाँ की हर चीज कितनी विशेष होंगी। बाबा कहे तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। अर्थात बाबा कहे अगर योग है तो पवित्रता की धारणा भी होती चली जाएंगी। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होंगी। यह तुम एक एक रतन धारण करते हो, यह है लाखों रुपयों के। बाबा कहे उस कमाई में तो करके मास में कितना कमा लेंगे, लेकिन यहाँ तो बाबा अनगिनत कमाई कराते हैं, जो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अर्थात बाबा कहते हैं लक्ष्य जान गए, पुरुषार्थ जान गए तो बाकी और क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास हो तब ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहे इतना नशा हो सेवा का कि जब तक कोई एक आत्मा को बाबा का परिचय नहीं दिया है तब तक खाना नहीं खाएंगे। इतना नशा और उमंग उत्साह हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निरअहंकारी बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। बाबा कहे ऐसे मास्टर दाता बनो जो आने वाली आत्माओं को कोई भी कष्ट ना हो, आते जाए और बाप दादा के दिए हुए वरदान लेते जाए। आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। इस मास का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा ने विधि बताई कि एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है।
एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। इस मास में बाबा ने विशेष लक्ष्य दिया 3 एक को याद करना, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता। तो बाबा कहे एकांत प्रिय की परिभाषा क्या है कि जिनका एक बाप के साथ ही सर्व संबंध होंगे, सर्व रस सर्व रचनाएं एक बाप से लेने वाले, उनको कहेंगे एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।